मेरा नाम सिद्धांत है और मैं आप लोगों को हर रोज़ एक नई मज़ेदार शिक्षाप्रद हिंदी कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कहानी से। कहानी का नाम है हरियाली लौट आई। एक बार हरित वन में अपने आप ज़बरदस्त आग लग गई। इस आग से वन के अधिकतर पेड़ पौधे जल गए। जंगल के जानवरों ने किसी तरह से इस आग से अपनी जान बचाई, पर मजबूर होकर सारे जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। धीरे धीरे पूरा जंगल खाली हो गया। उस वीरान जंगल में अगर कोई बचा था तो वह था कछुआ जग्गी। वह जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह इसी जंगल में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। उसके सारे दोस्त व रिश्तेदार उसे छोड़कर जा चुके थे। जाते वक्त उन्होंने उसे भी जंगल छोड़ देने के लिए समझाया, किंतु जग्गी अभी तक यहीं पड़ा हुआ था। जग्गी रूखा सूखा खाकर जैसे तैसे दिन काट रहा था, पर जंगल का सूनापन उसे काटने को दौड़ता था। रात को नींद नहीं आती थी। उसे दोस्तों की बड़ी याद सताती थी। न चाहते हुए भी आखिर एक दिन उसने जंगल छोड़ देने का मन बना लिया। तालाब के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा जग्गी जाने की तैयारी कर रहा था। वह पेड़ तेज़ हवा चलने पर ज़ोर ज़ोर से हिलता था। तभी उस पेड़ की डाली पर दो गिद्ध आकर बैठ गए थे। बस इसी ताक में थे कि जल्दी से कोई जानवर चल बसे और दावत उड़ाने का मौका मिले। उन्होंने नीचे कछुए को देखा तो बड़े खुश हो गए। पहले गिद्ध टॉम ने दूसरे गिद्ध जीन से कहा, कछुए का मांस बड़ा ही नरम व मज़ेदार होता है, लेकिन उसके कठोर कवच को फोड़ना आसान नहीं है। जीन बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे इस कछुए का काम तमाम हो जाएगा और इसका कवच भी टूट जाएगा। पहले गिद्ध टॉम ने कछुए जग्गी की ओर देखकर कहा, कैसे? जीन ने उत्सुकता से पूछा। टॉम बोला, क्या तुमने बातूनी कछुए की कहानी नहीं सुनी, जिसमें दो पंछी एक कछुए को लकड़ी के सहारे लेकर उड़ते हैं? हम भी इसे लेकर आसमान में उड़ेंगे और ऊंचाई से नीचे गिरा देंगे, फिर पार्टी करेंगे। जीन ने कहा, तो आओ चले, देर किस बात की है। दोनों उड़कर नीचे आ गए जहाँ जग्गी बैठा था। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? टॉम ने जग्गी के करीब पहुंचकर बड़े अपनेपन से पूछा। तुम तो जानते हो हमारा जंगल जल चुका है। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए हैं। अब मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, जग्गी ने कहा। टॉम बोला, जिस चाल से तुम चलते हो ऐसे तो साल भर में भी तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ सारे जानवर गए हैं। जीन बीच में बोल पड़ा, भूख प्यास से हालत खराब हो जाएगी। रास्ते में कहीं खाना पीना नहीं मिलेगा। दूर तक बस बंजर ज़मीन है। क्या जंगल के जानवर बहुत दूर हैं? जग्गी ने पूछा। हाँ, काफ़ी दूर, दोनों गिद्ध एक साथ बोले। जग्गी निराश होकर बोला, इसका मतलब है कि मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। चलकर तो बिल्कुल नहीं, हाँ उड़कर उन तक पहुंच सकते हो, टॉम ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। क्यों मजाक करते हो भाई? भला मैं कैसे उड़ सकता हूँ? जग्गी बोला। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो हम दोनों तुमको लेकर उड़ेंगे, टॉम ने आसमान की ओर देखकर कहा। कैसे? जग्गी ने हैरानी से पूछा। टॉम ने एक लंबी लकड़ी को उठाते हुए कहा, तुम इस लकड़ी को मुंह से पकड़ लेना। हम दोनों लकड़ी का एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और तुम्हें लेकर उड़ चलेंगे। जग्गी को गिद्ध टॉम की ये तरकीब अच्छी लगी। वह मान गया। दोनों गिद्ध लकड़ी लेकर आए और जग्गी को पकड़ने के लिए कहा। तभी तेज हवा चली और वह जला हुआ बड़ा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अगले ही पल वह पेड़ अचानक जमीन से उखड़कर दोनों गिद्धों के ऊपर गिरने लगा। जग्गी ने पेड़ को गिरते देखा तो तुरंत उन दोनों को एक ओर धकेल दिया। दोनों बच गए, लेकिन पेड़ जग्गी के ऊपर गिर गया। फिर कोई हलचल नहीं हुई। दोनों गिद्ध यह भयानक नज़ारा देखकर घबरा गए। मुझे बहुत अफसोस है, हम ऐसे नेकदिल कछुए की जान लेना चाहते थे जिसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, टॉम बड़े दुख के साथ बोला। हमारी वजह से उसकी जान चली गई, हम बहुत बुरे हैं, कहकर जीन रोने लगा। तभी जग्गी पेड़ के नीचे से बाहर निकला और बोला, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों,
मेरे मजबूत कवच ने मुझे बचा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, तुम बच गए, यह तो बहुत अच्छी बात है, जीन चहक कर बोला। तुम्हें जिंदा देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आओ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंचा देते हैं, टॉम खुशी से बोला। नहीं दोस्तों, मैंने पेड़ के नीचे दबे दबे यह फैसला किया कि मैं यह जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि इस जंगल में पेड़ पौधे लगाकर इसे फिर से हरा भरा बनाऊंगा। जग्गी ने दृढ़ता से कहा। वाह, तुम्हारी तरह तुम्हारे इरादे भी कितने नेक हैं। हम दोनों भी इस अच्छे काम में तुम्हारी सहायता करेंगे, जीन बोला। उस दिन से तीनों ने मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जग्गी के मित्रों और रिश्तेदारों को जब इसका पता लगा तो वे सब लौट आए। उन लोगों ने जग्गी और उसके गिद्ध मित्रों की लगन और मेहनत की बड़ी प्रशंसा की। फिर सब लोगों ने मिलकर पौधे लगाए। कुछ महीनों की मेहनत से ही जंगल पेड़ पौधों से भर गया और एक दिन फिर हरियाली लौट आई। कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी सुनाई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।